हीरा के ऊपर, तो उसके अंदर से जो किरणें निकलती हैं, आइए हमारे पाटवा के राम रतन महाराज जी और उनके साथ में आइए। चंद्रमणि हीरा, चंद्रमणि हीरा का काम क्या है? कच्चे हीरे को पक्का बनाना। कच्चा हीरा क्या होता है? ये नकली हीरा कौन होता है, असली हीरा कौन होता है, हैं? हमारे कहते हैं हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा किसको कहिए रे रामा, हीरा किसको कहिए रे। हीरा पढ़ो तो थाने जब ही पिछाड़ो, हीरा पढ़ो तो थाने जब ही पिछाड़ो, घन की चोटा सही रे रामा, घन की चोटा सही रे। रामा रामा कहिए रे, जम के त्रासन सही। हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा किसको कहिए? पक्का हीरा कौन है? पक्का हीरा के ऊपर घन मारो तो घन में घुस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। कच्चा हीरा कौन है? घन की चोट सहते ही बिखर जाएगा। ऐसे ही जिनको भजन पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है, उनका ज्ञान समाज के निंदा से मुरझा जाता है। ये समाज में आंधी बहुत चलती है, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक भगत की होए नहीं हांसी, और तब लग भगती होए नहीं सांची। हाँ, जब आपकी निंदा लोग करने लगे ना, आप समझ लो आप ठीक जा रहे हो। क्यों ठीक जा रहे हो? ये निंदा इसीलिए कर रहे हैं कि उनको ईर्ष्या हो रही है कि ये इतना क्यों आगे जा रहे हैं। और इंडिया में तो बहुत गड़बड़ है, और देशों में तो लोग सहयोग करते हैं। चलो एक तो निकला, एक तो निकला नहीं। हमारे इंडिया में ये क्यों निकला? इतना अंतर है इंडिया में और विदेश में। विदेश में क्या है? अरे एक तो निकल गया, अरे वाह सहायता करो, इनको आगे निकालो। ये निकलेंगे आगे तो 100 जीवों को चिताएंगे, महाराज का ज्ञान आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इंडिया में क्या कहते हैं? ये क्यों निकला? इनसे अच्छा तो हम ही कर लेते हैं। ले भैया, जो निकल रहा है उसे तो निकलने दो तुम, लेकिन ये दुनिया में बाधा बहुत है। ये संसार विघन की घाटी, जो निकले वो सूर। इन निंदकों के बीच से ही निकलने वाला सूरवीर है। आपके पड़ोस में, आपके घर में आपकी निंदा होती है तो इसे घबराओ मत, परेशान मत हो। आप पक्के हो, इसीलिए आपकी निंदा हो रही है। महाराज कहते, रामदास जी महाराज, निंदक आछो रामदास चाले बोझ उठाए, संता को निर्मल करे और आप नरक में। आपकी निंदा से संत तो निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप निंदा करोगे तो वहां सतर्क हो जाएगा, अपनी कमी निकाल देगा। संत को तो चाहिए ऐसे आदमी जो रोज बताए कि महाराज आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। वो अपने कमी को निकालते रहेंगे, एक दिन बड़ा महाराज बन जाएंगे अपने आप। नहीं तो बड़ा महाराज किसने बनाया? एक बात और है, ये विरोधी ज्यादा प्रचार करते हैं आपका, जहां जाएंगे। वो अनुभव दास है ना, ऐसे कौन है अनुभव दास? नहीं, लो प्रचार तो आप ही कर रहे हो ना। अगर आपको किसी को गिराना है ना, उसके बारे में बोलना चुप, बोलो ही मत। कोई पूछे भी कि आप अनुभव दास को जानते? कौन अनुभव दास, कहाँ के? तो लोग सोचेंगे ये बेकार आदमी है, तभी तो यहाँ तक नहीं बात पता है। नहीं, अगर आपने निंदा में भी कही हाँ मैं जानता हूँ, और ऐसे ऐसे बोलते यही बात है, उनको मिलना चाहिए, कैसे बोलते हो? तो प्रचार ऐसे भी हो जाए। चंद्रमणि हीरा क्या करता है? चंद्रमणि हीरा कच्चा हीरा को पक्का बनाता है, लेकिन अपने से नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा? चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तब। सदगुरु भी तारता है तो कैसे तारता है? ये पावर हाउस तो यहाँ बैठे हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज। बोलो सारा दाता सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय। वो भी तारता है तो इन्हीं की वजह से। चंद्रमणि हीरा
दुखी है चंद्रमा, क्योंकि आज अगर चंद्रमणि हीरा होता तो मेरी रोशनी बेकार नहीं जाती, मेरी चांदनी बेकार नहीं जाती। हमारे इस चांदनी का फायदा उठा के न जाने कितने पक्का हीरा बना देता। ऐसे ही संतों के ऊपर सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर इसलिए होती है कि महाराज इसलिए खुश होते हैं कि साधु चाले आगे होए चालू, मोहे संतन की आशा मेरे राम, मोहे संतन की आशा। जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, वहीं लिया हम बासा नारद मारे, संता सो अंतर नाही, नारद मारे संता सो अंतर नाही। जे मारे संता से अंतर राखे, जे मारे संता से अंतर राखे, से नर नर का जाई, नारद मारे संता सो अंतर। भगवान भी संतों से इसीलिए खुश रहते हैं कि ये जहाँ जाएगा जीवों को चेताएगा, ये जहाँ जाएगा राम राम कराएगा। इसलिए साधु चले आगे हुए चालू, मोहे संतन की आशा। जहाँ जहाँ हरिजन हरिगुण गावे, वहीं लिया हम बासा। जब साधु कभी गलत रास्ते पे चलने लगता है ना, तो भगवान हाथ आके पकड़ लेते हैं, उनको फंसाते नहीं, उनको बचाते हैं। बचाना और छुड़ाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सद्गुरु छुड़ाते हैं, बाकी लोग देवी देवता बचाते हैं। बचाने में और छुड़ाने में कितना अंतर है, इसका आप भेद समझें। देवी देवता बचाते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई कष्ट आया, आप गए मंदिर में, वहाँ जाके कह दिया भगवान हमारे ऊपर ये कष्ट आया, इसको दूर करो, तो भगवान की मेहर हो जाएगी, तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, बचा लेंगे आपको, मेहर हो जाएगी तो उतना उनको प्रसन्न करेंगे। तो बचाना है ये। और छुड़ाना, छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए दोनों में क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। बचाने के लिए आपने किसी से कहा कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम बचा दो, तो वो कहेंगे ठीक है आप जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। वो फ़ोन कर देंगे, भाई ये आदमी मेरे पास आया था, जरा इसका काम देख लेना, हो जाए तो करा देना, हो जाए तो करा देना, मतलब नहीं हो तो रहने देना। बचाने में हार्दिक इच्छा नहीं है, लेकिन छुड़ाना जब पड़ता है, दो आदमी लड़ रहे हैं तो उनको आप छुड़ाने जाओगे तो कैसे छुड़ाओगे? दोनों को टच करना पड़ेगा, नहीं? दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। बचाने के लिए दूर से कहो ए भैया अगर उन्हें बचा लेना, बचा लेना। अब बचाए नहीं बचाए वो एक अलग बात है, आपने कह तो दिया, आपकी बात पूरी हो गई, लेकिन छुड़ाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। सदगुरु महाराज हमको छुड़ाते हैं। बंधी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जीव बड़या विधाता। गुरु समर्थ सिंह जान निरंजन आदि गोसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फिर से जन सुख साई। चंद्रमा क्यों दुखी है? क्योंकि चंद्रमणि हीरा नहीं है, पूर्णमासी की रोशनी सब बेकार जा रही है। आपको एक दवा बता देता हूँ। पूर्णमासी की रात में, अभी शरद पूर्णिमा आ रही ना, शरद पूर्णिमा की रात में आप खीर बना के छत पे रख देना। आप करो चाहे नहीं करो, यूट्यूब पे जाएगा तो कोई ना कोई तो करेगा।
शरद पूर्णिमा की रात में जो शरद पूर्णिमा की किरणों में जादू होता है, मैग्नेट होता है, सत्ता होती है, वो खीर के अंदर उतरती है। खीर के ही अंदर क्यों उतरती है? क्योंकि खीर सफेद है और सफेद रंग का गुरु चंद्रमा है। इसलिए खीर बना के हम ऊपर रख देते हैं पूर्णमासी की रात में, और पूरी रात वो खीर में उनकी रोशनी आती रहे। सवेरे बिना मंजन किए वो खीर अगर आप एक कटोरी खा लो, 6 महीना तक आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, सांस का रोग भी ठीक हो जाएगा। चंद्रमा की रोशनी में इतनी ताकत। लेकिन अगर आपने खीर बना के नहीं रखा तो चंद्रमा दुखी होगा ना। खीर रख देता तो मेरा कुछ प्रयोग हो गया होता। ऐसे जब मैं राम बुलाता हूँ, आप जोर से बोलते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं बोलते तो बोल देते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। बोलो राम। अब तो हमें खुशी हो रही है कि आप लोग बिल्कुल वही काम कर रहे हो। तो मैं आज इस सदगुरु माधवदास जी महाराज जी की वर्षी के उपलक्ष्य में आज मुझे मौका पूरा मिला है। एक बात ये भी समझ लीजिए। हाँ, अभी तक तो क्या होता था कि जब तक मेरा इंजन गर्म होता था तब तक रुको महाराज, अब दूसरे आ गए। आज कोई नहीं है, इसलिए हम फ्री है। हम अपनी बात समझा ही नहीं पाते थे जब तक लालदास कह देते थे महाराज जी टाइम हो गया, और भी लोग हैं, और भी आ रहे हैं। आज हमने पूछा तो कहे नहीं नहीं, आज आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आज आप जो मर्जी आए सो करो। तो हमने कहा आज मैं तत्व ज्ञान को पूरा दे के ही छोड़ूंगा, समझ में तो आ ही जाए। महाराज कहते हैं आप अमोलक और बनावे, और दीप राग दीपक जल जावे, यूं शिष कोई करनी काही ना, आप समान करे परवीना। बोलो राम। कोई शिष्य माला जपना नहीं जानता है, सांसों सांस सुमिरन नहीं समझ पा रहा है, लेकिन है समर्पित। उसके मन में कोई आस नहीं है। राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जब शिष्य को बैकुंठ की भी इच्छा नहीं है, धन दौलत की तो बात ही छोड़ो, ऐसा निष्कामी शिष्य के ऊपर गुरु की मेहर अपने आप होती है। लेकिन गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव। गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव। भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। अगर किसी को कोई मोबाइल मिल गया हो तो मंच पे जमा कर देना। आप सबके पास में ये सूचना इसलिए दिया है कि कहीं किसी को मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं किसका है, क्या करें, तो मंच तक पहुंचा दीजिएगा। तो मढ़ौली के कोई साहब है, उनका खोया हुआ है। महाराज कहते हैं आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जल जावे। शब्दों में इतनी ताकत होती है। एक आदमी बोला महाराज शब्द से कुछ नहीं होता, शब्द से कुछ नहीं होता। क्या होता है शब्द से? अपने गुरुजी से बहस कर लिया, शब्द में कोई दम नहीं होता। गुरुजी बोले तू गधा है, गुरुजी बोले तू गधा है। इतना सुनते ही उसको गुस्सा आ गया। क्या कह रहे हो? मैं गधा हूं, मुझे अब गधा बोल रहे? कि नहीं बेटा, मैंने तो शब्द बोला। तू कह रहा है शब्द में कोई ताकत होता ही नहीं। जब शब्द में कोई ताकत नहीं होता तो तुझे गुस्सा कहां से आ गया? अभी तो तू ही कह रहा था शब्द में कोई ताकत नहीं होता, शब्द बेकार होता है। मैंने कहा तू गधा है, तू भड़क गया एकदम से। शब्द तो ये भी है ना, शब्द है, गधा क्यों गुस्सा आ गया? हैं? शब्द में बहुत ताकत होता है। और जो गुरु के शब्द को मान लेता है, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। कितना बड़ा वचन, कितना बड़ा दावा देते हैं महाराज जी, गारंटी दे रहे हैं। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान,
सदगुरु के वचन पे जो विश्वास कर लेता है उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती। वचन पे विश्वास कर ले तो क्यों? आप अमूलक और बनावे, दीप राग दीपक जल जावे। जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला देता है। इस संसार में 3.5 पारस है, 3.5 पारस है। 3 पारस तो पूर्ण है, 1 पारस अधूरा है। जो पारस लोहे को सोना बनाता है वो अधूरा है। जो पारस लोहे को सोना बनाता है वो अधूरा पारस है। असली पारस तो सतगुरु है, जो अपने जैसा बनाते हैं। असली पारस काला भौरा है, जो अपने जैसा बनाता है। और असली पारस दीपक है जलता हुआ, जो हजारों दीपकों को जला देता है। अपने जैसा बनाने वाला पारस 3 है, कीमती बनाने वाला पारस 1 ही है। लोहे को पारस सोना बना देता है, कीमती बना देता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। सद्गुरु हैं, वो अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी। बोलो बाबा माधवदास जी महाराज। 2003 में जब बाबा माधवदास जी महाराज ने हमको भेज दिया और आशीर्वाद दिया, तो जो जो आशीर्वाद दिया वो सब के सब फलित हो रहे हैं, सामने आ। जब से तेरा गुलाम हो गया, गुलाम होने का मतलब जब से आपके वचनों को माना, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। हमारे लालदास जी महाराज जब 15 साल पहले यहाँ आए, 14 साल पहले, तो बोले कि महाराज मुझे खरी कमाई करनी है। मैं उस समय यहाँ था, पैंट शर्ट पहन के आए थे, एक्शन का जूता पहन के सफेद रंग का। तो जब ये बोले कि महाराज हमको अपने शरण में ले लो, मुझे खरी कमाई करनी है, तो हमें देख के हंसी आ गई। हमने कहा एक्शन का जूता पहनने वाला खरी कमाई करेगा, और उम्र भी वही 20-21 साल के आसपास रही हुई। महाराज जी ने कहा एक काम करो, सेवा में सबसे बड़ा दम होता है, करोगे सेवा तो पाओगे मेवा, और करेगा टहल तो पाएगा महल। महल देखा है कि नहीं? चमन चौराहे पे देख लो जाके। करेगा टहल तो पाएगा महल। इस एक वचन को हमारे लालदास जी ने गांठ बांध लिया, और उस गांठ बांधने की वजह से आज देखो चारों तरफ संत समाज में लालदास की महिमा। सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने, और अगर महिमा है तो झूठ मूठ की नहीं है, वो सत्य है। उनमें वो सरलता, लालदास के अंदर वो सरलता है, लालदास के अंदर वो गुण है जिसके वो अधिकारी हैं और जो उनको मिला है, कोई एहसान नहीं है। आज हम सब लालदास के प्रेम में फंसे हुए यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सरलता में फंसे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं कि दिन दिन जारी सफल कमाई। नहीं, इसके पहले वाली लाइन छूट गई। यो सिस कोई करनी का ही ना, आप समान करे पर लीना। कोई करनी करने की जरूरत नहीं है। लालदास जी ने कोई माला जपा हो तो पूछ लो जाके, कोई तीरथ व्रत किया हो तो पूछ लो जाके।
और कभी बाबा माधवदास जी महाराज ने उनका शब्द चढ़ाया हो तो पूछ लो जाके, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। अभी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ भजन करो, यहाँ भजन करो, अब यहाँ पार हो जाओ, नहीं किया महाराज जी ने। यूं सिस कोई करनी का हीना, आप समान करे पर लीना। अपने जैसा बना दिया माधवदास जी महाराज जी ने, चारों तरफ महिमा होने लगी। ये सदगुरु सदा की अन्य की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष की बात है। मैंने नहीं देखा कभी कि बहुत भजन कर रहे हैं, कि बहुत ये कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, सबसे आगे निकल गए। कैसे निकल गए? अपने खाते। आज भी अभी भी मैं उनको पकड़ के नाश्ता करा, जल्दी नाश्ता करो पहले, नहीं नहीं जल्दी, अरे पहले बैठो नाश्ता करो, देखिए आप समान करे पर ऐसे होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमें भजन यहाँ बताओ, हमारा यहाँ चढ़ाओ कि महाराज हमारा यहाँ देख लो चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, ले लो। क्या पागलपंथी है। हमारे बीच में लालदास जी है ना, इन्हीं को देख लो, इन्हीं से समझ लो। यूं सिस कोई करनी का हीना, आप समान करे पर लीना। ये गुरु की मेहर होती है, गुरु की सत्ता होती है। जब सत्ता आती है तो चारों तरफ फिरे दुहाई कहे महाराजा, ये है सत्ता। दिन दिन जारी सफल कमाई, जहाँ संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं सिस तन की तपत बुझावे। उड़ उड़ भुजंग। अच्छा लालदास जी आगे, अब इनके बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर मुंह दिखी बात हो जाती है। अभी नहीं थे इसलिए मैंने बोल दिया। महाराज कहते हैं दिन दिन जारी सफल कमाई। जिसको गुरु का प्यार मिल गया, जिसको गुरु ने अंगीकार कर लिया, जिसको गुरु ने स्वीकार कर लिया, उसके आगे बढ़ने में अब देर नहीं। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। चंदन बन में कौन जाएगा? चंदन बन में कौन जाएगा? वो जहरीला सांप जिसके अंदर वो जहर भर गया है, वो अपनी जहर के कारण भागता है, वो अपने जहर के कारण भागता है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। चंदन बन की तरफ भुजंग जाता है जिसके अंदर विष आ गया है। ऐसे ही जब हमारे अंदर कर्मों का विष जाग जाता है, जब हमारे अंदर विरह आती है, तड़प आती है गुरु से मिलने के लिए, तब हम गुरु शरण में जाते हैं, गुरु भक्ति करते हैं। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का अब राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रह गया। यही है अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई। इतना निर्मल हो गया हूं कि अब मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। इतना प्रेम जाग गया, अब किसी से राग और द्वेष रह ही नहीं गया। अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन होई जाई। अमर करे अमीरस पावे। वो अमीरस मिल गया हमको। राम नाम करते करते हमारे अंदर वो ऐसा प्रेम का रस आने लग गया। अब हमारा विष खत्म हो गया। ये विष को खत्म होता है भजन करते करते। हमारी कमियां एक एक करके निकल जाएंगी। कैसे? भजन करते करते। भाई कहते हैं ये आत्मा समझाती है कि तू तो निर्गुण पद मिल रे, तू तो निर्गुण